हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। स्वागत है आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, आरआरबी के, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, एलपी के असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन का, आरआरबी एनटीपीसी का और आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई का, जिसकी में साइंस के अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी वजह से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से साइंस की एक बेहतरीन सीरीज, जिसका नाम रखा गया है सिलेक्शन सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, बॉटनी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उनको। तो आइए देखते हैं, आज हमारी इस सीरीज का आज पहला सेशन है और आज की सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है। विच हार्मोन इज स्पेशली हाई इन फ्रूट्स? फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक पाया जाता है? देखिए, सबसे पहले बात की जाए फलों में, तो फलों में पूछा गया फलों में हार्मोन कौन सा अधिक पाया जाता है विशेष रूप से, तो साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फलों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। अगर यहीं पे हमसे पूछा जाता प्लांट में कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता? सी, एब्सिसिक एसिड। प्लांट में सबसे ज्यादा एब्सिसिक एसिड पाया जाता है, एब्सिसिक एसिड। और यहीं पे अगर बात की जाए फलों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन नंबर हो जाता डी, ऑक्सिन। ग्रोथ करवाने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है ऑक्सिन, ऑक्सिन। और इन प्लांट को हम रेगुलेटर भी बोलते हैं, इन प्लांट को हम रेगुलेटर भी बोलते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द बेस एसआई यूनिट? निम्नलिखित में से किस विकल्प में एसआई आधार इकाई नहीं है? कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक नहीं होता, एसआई मात्रक होता ही नहीं है। कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, अगर बात की जाए हमें अमाउंट ऑफ सबस्टांस की, पदार्थ की मात्रा को हम मापते हैं किसमें? मोल में। और जिसको लिखते कैसे हैं? MOLE, लेकिन इसका सिंबल होता है MOL, मोल। और यहीं पे बात की जाए लाइट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता को हम मापते हैं कैंडिला से, कैंडिला, जिसका सिंबल क्या होता है? CD। कैंडिला का सिंबल होता है CD। और ये तो सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को किससे नापते हैं? एम्पियर से। इलेक्ट्रिक करंट को हम मापते हैं एम्पियर से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है एसआई यूनिट, तो वो कौन सा हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता। और ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है। विच विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लीवर? कौन सा विटामिन यकृत में संश्लेषित किया जाता है? कौन सा विटामिन यकृत में संश्लेषित किया जाता है, मतलब स्टोर होता है? कौन से विटामिन स्टोर होते हैं हमारे यकृत में, लीवर में? तो देखिए हमारे ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन के। विटामिन के कहाँ स्टोर होता है? विटामिन के स्टोर होता है हमारे लीवर में। और यहीं पे बात की जाए बोन्स में, हमारे बोन्स में मतलब हड्डियों में कौन सी विटामिन स्टोर होती है, तो हड्डियों में विटामिन स्टोर होती है विटामिन डी, विटामिन डी। और यहाँ पे पूछा जाए, देखिए आंखों संबंधित विकार जितने भी आइस के डिजीज होती हैं वो किसमें होती हैं? विटामिन ए से संबंधित होती हैं। और एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन के बारे में पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन विटामिन सी को क्या कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है। विच वन विच वन among the following polymers is used for making bulletproof material? निम्नलिखित में से किस पॉलीमर का उपयोग बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के उपयोग में किया जाता है? बुलेट प्रूफ सामग्री को बनाने में कौन से पॉलीमर का उपयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमारे पास चार ऑप्शन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, पॉलीएथिलीन और पॉलीएमाइड। तो देखिए बुलेट प्रूफ बनाने में कौन से पॉलीमर का हम उपयोग करते हैं, और ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो पॉलीएमाइड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बुलेट प्रूफ के बारे में पूछा जाए तो हमेशा आंसर क्या होगा? हमेशा यही होगा, पॉलीएमाइड। अब देखिए पीवीसी, अगर पाइप के बारे में बात की जाए, जो पाइप बनाए जाते हैं वो किसके होते हैं? पीवीसी के। पीवीसी के पाइप किससे बनाए जाते हैं? पानी विनाइल क्लोराइड से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, देखिए विच गैस इज यूज्ड टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब? बिजली के बल्बों को भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, मतलब बिजली के बल्ब में कौन कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए ये हमारे पास चार ऑप्शन,
कौन कौन सी गैस भरी जाती है? हमें बल्ब की बात की जा रही है, बल्ब की। इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब में भरी जाती है एक तो नाइट्रोजन और दूसरी होती है आर्गन। दो गैस भरी जाती है, एक तो नाइट्रोजन और दूसरी ऑर्गन। देखिए नाइट्रोजन हमारे इसमें बल्ब में 15% और आर्गन के बारे में बात की जाए तो 85%। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। और यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में भरी जाती है नियॉन। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कैमरे के फ्लैश लाइट में, जो कैमरा होता है, जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं जिसके पीछे कैमरा लगा रहता है, उनकी फ्लैश लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो क्रिप्टन भरी जाती है। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है? विच एमंग द फॉलोइंग टू यूज द प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? और देखिए ये हमारे पास चार ऑप्शन। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम उपयोग करते हैं सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं करते जिसका सिंबल होता है CO2, और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका सिंबल होता है CO, जिसको बोलते हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर के नाम से कौन सी गैस मानी जाती है? हिंदी में बात की जाए तो इसको दम घोटू गैस कहते हैं। वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जो एक क्वेश्चन आता है, अंगीठी जला के सोने से, बंद कमरे में अंगीठी जला के सोने से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, तो वो किसकी वजह से होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? देखिए वॉशिंग मशीन हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल को कहते हैं अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल, अपकेंद्री मतलब कहने का बाहर की ओर। जैसे आप ऐसे सर्कल है और इस तरीके से बाहर की ओर जितने भी फोर्स लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अभिकेंद्री बल। और एक सेंटर की अंदर की ओर लगता है, जैसे मौत की कुआं का क्वेश्चन आता है, उसमें सेंटर के अंदर की ओर फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल एक होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है, तो वो सेंट्रीपिटल जिसको अभिकेंद्री कहते हैं, और ये क्या है? अपकेंद्री बल है। और देखिए यहाँ पे डायलिसिस, डायलिसिस किसको कहते हैं? किडनी को आर्टिफिशियल तरीके से फिल्टर कर, किडनी अगर किडनी खराब हो जाए और आर्टिफिशियल तरीके से फिल्टर कराना हो ब्लड का, तो उसमें क्या कराया जाता है? डायलिसिस कराया जाता है। अगला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो हमारा वाटर प्यूरिफायर होता है वो किस पे काम करता है? रिवर्स ऑस्मोसिस पे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे कि आप पानी को देखते होंगे ना, RO वाटर और UV वाटर। UV का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रावायलेट और RO का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसमें? ये हमारा लंग्स। लंग्स हमारा किस प्रोसेस पे काम करता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस पे काम करता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस पे काम करता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है? गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? तो गुर्दे की पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से। कैल्शियम ऑक्सलेट, जिसका फुल फॉर्म होता है CaC2O4। CaC2O4। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है? विच पॉइजनस गैस वाज रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस निकली थी? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी जहरीली गैस निकली थी? देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे मेथिल आइसोसाइनाइड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है मेथिल आइसोसाइनेट, तीसरा है साइनोजेन। इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। जहां पे भी देखेंगे आप ATE, ATE का मतलब ही क्या होता है? विस्फोटक। ये टॉक्सिक हो जाता है। जहां भी जिस ग्रुप के साथ ATE लगा हो वो हमेशा टॉक्सिक गैस हो जाएगी। तो देखिए A और C के साथ कंफ्यूजन है। ये मेथिल आइसोसाइनाइड है और ये मेथिल आइसोसाइनेट है। हमें कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन होगा C, मेथिल आइसोसाइनेट। जहां भी जिस ग्रुप में ATE लगा हो वो हमेशा टॉक्सिक होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है? Mini-matter disease is neurological disorder caused by which polluted molecules present in food? Mini-matter रोग एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो भोजन में मौजूद किस प्रदूषित अणुओं के कारण होता है? देखिए मिनी माटर डिजीज जो हमें
होता है किसकी वजह से, मरकरी और लेड, लेकिन मेनली किसकी वजह से होता है, मरकरी की वजह से। तो मरकरी हमारा आंसर सही हो जाएगा, MERCURY, मरकरी। और जिसका सिंबल क्या होता है, Hg, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, पारा। और यहीं पे अगर पूछा जाता है हमें, इटाई इटाई नामक रोग किसकी वजह से होता है, एक होता है इटाई इटाई, इटाई 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 होता है निकल की वजह से। फूड में निकल के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, इटाई इटाई। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, मिनेमाटा डिजीज, जो किसकी वजह से होता है, मरकरी की वजह से, मरकरी और लेड, लेकिन मेनली बात की जाए तो मरकरी की वजह से। अब यहीं पे देखिए, जो मरकरी होती है वो पाई कहाँ पे जाती है, जिसकी वजह से मिनेमाटा डिजीज होती है, जैसे कि मैदा हो गया, नूडल्स वगैरह हो गया, मैगी वगैरह होगी, इसमें पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा, देखिए आप देख पा रहे होंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, ब्रेन से संबंधित विकार हो जाते हैं, जिसमें हम लिसनिंग पावर को खो देते हैं, हियरिंग पावर को खो देते हैं, हमारी हियरिंग पावर कम हो जाती है, लिसनिंग पावर कम हो जाती है, तो ये खतरनाक डिजीज है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी, तो हमारा ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। और यहीं पे बात की जाए डायनामो की, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है डायनामो के बारे में। डायनामो क्या करता है, डायनामो करता है, डायनामो देखो, डायनामो करता है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और मोटर के बारे में बात की जाए तो मोटर किसमें कन्वर्ट करता है, देखिए मोटर के बारे में बात की जाए तो मोटर हमारा क्या करता है, मोटर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। और जनरेटर के बारे में बात की जाए तो जनरेटर हमारा क्या करता है, देखिए जनरेटर भी उसी सिद्धांत पे काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डायनामो भी एक तरह का क्या है, जनरेटर है, दोनों सेम ही है, डायनामो भी एक तरह का क्या है, जनरेटर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत हीटर के प्रयुक्त, विद्युत हीटर में प्रयुक्त सामग्री क्या है, विद्युत हीटर में प्रयुक्त सामग्री क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए विद्युत हीटर किसके बने होते हैं, निकल, नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम, नाइक्रोम किससे बना है, निकेल और क्रोमियम से, निकेल प्लस क्रोमियम, निकेल प्लस क्रोमियम जो है नाइक्रोम। और यहीं पे टंगस्टन की बात की जाए तो विद्युत का फिलामेंट जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू, वर्षा की बूंद का आकार किसके कारण गोलाकार होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और ये हमारे पास चार ऑप्शन, देखिए सबसे पहले हम देखें तो विस्कोसिटी, सांद्रता, दूसरा ऑप्शन है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, तीसरा है इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, और चौथा है ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन से हमें कोई मतलब नहीं वर्षा की बूंदों से, और श्यानता से भी हमें कोई मतलब नहीं, लचीलेपन का कोई मतलब भी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव इज द करेक्ट आंसर, पृष्ठ तनाव इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ब्लू लाइट की, ग्रीन लाइट की, रेड लाइट की या येलो लाइट की, चार ऑप्शन हमारे पास है। और हमसे पूछा जा रहा है किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। देखिए इसको हम याद करेंगे कैसे, हमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है विबग्योर, विबग्योर। अब देखिए ये इससे क्या होता है, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब यहाँ पे बात की जाए अगर वेवलेंथ की, देखिए सबसे पहले वेवलेंथ की बात करते हैं, वेवलेंथ की, तरंग दैर्ध्य की, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेवलेंथ की, वेवलेंथ की मतलब तरंग दैर्ध्य की, किस कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। देखिए तरंग दैर्ध्य की बात की जाए तो सबसे अधिक किसका होगा, रेड का, इसका तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम होगा और इसका क्या होगा, मिनिमम होगा।
इसीलिए जितने भी डेंजर कलर, डेंजर वाले चीजें होती हैं, डेंजर वाली वस्तुएं होती हैं, वो रेड कलर की बनाई जाती हैं, क्योंकि उन दूर से ही नजर आती है। वेवलेंथ कहने का मतलब तरंगदैर्घ्य। सबसे ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा रेड का, फिर उससे कम किसका? ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर इंडिगो का, और उसके बाद सबसे कम किसका? वायलेट का। सबसे कम वेवलेंथ किसका? सबसे, ये मिनिमम है, सबसे, ये मिनिमम है, सबसे कम किसका? सबसे कम वायलेट का, और सबसे ज्यादा किसका? रेड का। लेकिन यहीं पे अगर बात की जाए फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी की और या तो एनर्जी की, ऊर्जा की बात की जाए या तो आवृत्ति की बात की जाए, देखिए ऊर्जा की आवृत्ति की बात की जाए तो इसका जस्ट उल्टा, जो हमारा विबग्योर है जिसपे रेनबो बनता है, जैसे हमने देखा तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ की बात की गई तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ऑरेंज का, फिर उससे कम येलो का, फिर उससे कम ग्रीन का, फिर उससे कम ब्लू का, फिर उससे कम इंडिगो का, और सबसे कम किसका? वायलेट का। लेकिन यहाँ पे एनर्जी और फ्रिक्वेंसी की बात की जाए, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी की बात की जाएगी तो सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसकी? सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी? वायलेट की। सबसे मैक्सिमम एनर्जी किसकी? वायलेट की। और याद कैसे रखेंगे? जो तरंगदैर्घ्य, ये तो याद रहेगा तरंगदैर्घ्य रेड कलर का सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे कम किसका? वायलेट कलर का। और इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे किसके केस में? फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के केस में। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी? वायलेट की। फिर उससे कम किसकी? इंडिगो की, फिर उससे कम ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, फिर रेड की। तो सबसे मिनिमम की बात की जाए, सबसे मिनिमम एनर्जी या सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी? सबसे मिनिमम हो जाएगी रेड की। और हमारे पास ऑप्शन में देखिए सबसे अधिक पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है? किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है? देखिए सबसे पहले बात की जाए सबसे कम किसकी होगी? रेड की। रेड की सबसे कम होगी तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी बात देखिए ऑरेंज की, उससे कम किसकी? ऑरेंज की। ऑरेंज हमारे ऑप्शन में नहीं है। फिर किसकी? येलो की। येलो की भी नहीं होगी। फिर उसके बाद किसकी? ग्रीन की। ग्रीन की भी नहीं होगी। और उससे सबसे ज्यादा किसकी होगी? इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा किसकी होगी? ब्लू की। तो ब्लू कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए जैसे भी आपको वेवलेंथ पता चल जाए, लाल कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के केस में ये उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी वायलेट की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी? रेड की। तो हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से अगर रेड हो, अगर वायलेट होता तो सबसे ज्यादा किसका? वायलेट का होता। वायलेट नहीं है। उसके बाद देखिए इंडिगो, इंडिगो होता तो इंडिगो का हो जाता, ये भी नहीं है। उसके बाद कौन सा है? ब्लू। तो ब्लू सबसे करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? ब्लू कलर की, इस ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन विबग्योर के हिसाब से हम अगर बात करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन होता? वायलेट। वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा। जिसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी सबसे कम। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है? देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, यकृत। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और यहीं पे अगर बात की जाए पेनक्रियाज की, देखिए पेनक्रियाज की बात की जाए तो इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। एकमात्र हमारे बॉडी में मिक्स ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है यकृत, जिसका नाम होता है अग्नाशय। मिक्स ग्लैंड जिसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, which of the following is the main tissue that transport water in the plant from the roots into the leaves? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? पौधों से जड़ों तक निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधों में पानी को उनकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? कौन सा ऊतक है? देखिए पानी की बात की जाए तो जाइलम, इसको याद कर सकते हैं जल से। जल से बना है क्या है? जाइलम। और अगर फूड की बात की जाए तो कौन सा हमारा फूड को पहुंचाता है? फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, इसको याद कर सकते हैं फूड से। फूड में भी एफ आता है और फ्लोएम में भी एफ आता है, और जाइलम में जा आता है और जल में भी जा आता है।
तो पानी को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम। और यही बात की जाए कोलेनकाइमा, जो हमारे ऑप्शन ए में लिखा है, कोलेनकाइमा देता है प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो लचीलापन होता है, जो पेड़ बहुत काफी झुक के फिर उठ जाते हैं, वो किसकी वजह से है, कोलेनकाइमा की वजह से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अभी अभी बताया गया था लीवर में कौन सा स्टोर होता है, विटामिन के, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो पीछे भी बताया गया था विटामिन डी, विटामिन डी मदद करता है कैल्शियम के अवशोषण में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, तंबाकू में कौन सा घटक इसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है, which component in tobacco makes it harmful for human consumption। कौन सा घटक है जो तंबाकू हार्मफुल बनाता है ह्यूमन के लिए। देखिए ये हमारे पास चार ऑप्शन, तो निकोटिन, तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटिन, निकोटिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे अगर बात की जाए, हमसे अगर पूछा जाता कॉफी में, कॉफी में कौन सा घटक पाया जाता है, तो कॉफी में पाया जाता है कैफीन, कॉफी में पाया जाता है कैफीन। और यहीं पे बात की जाए टी में, यानी कि चाय में, चाय में पाया जाता है टैनिन। और ये हीरोइन क्या है, मादक पदार्थ है, और मॉर्फिन क्या है, मादक पदार्थ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, विच कैंसर इज मेनली कॉज्ड बाय यूवी रेज कमिंग फ्रॉम द सन। कौन सा कैंसर मुख्यतः सूर्य से आने वाली यूवी किरणों के कारण होता है, लंग्स कैंसर, लीवर कैंसर, माउथ कैंसर या स्किन कैंसर। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो भी यूवी रेज आती हैं सन से, अल्ट्रावायलेट रेज जो भी आती हैं, उनकी वजह से होने वाला कैंसर कौन सा है, स्किन कैंसर। अगर टोबैको का यूज कहते हैं, सिगरेट से, टोबैको से पूछते तो कौन सा हो जाता, माउथ कैंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।